मिल गई तसल्ली? मतलब तुम्हारी बहन को? आप ताने क्यों मार रहे हैं? वैसे भी अर्शी की शादी की जिम्मेदारी आपने तो बिल्कुल ली नहीं है। आप तो साइंस और एक्सपेरिमेंट्स में ही बिजी है। अर्शी की शादी की जिम्मेदारी मैंने ली है तो मेरी ड्यूटी है ये देखना कि इसकी शादी अच्छे से हो। शादी से पहले ही तहकीकात करना अच्छा होता है। और अब तक जो भी कुछ हुआ है ना, उसके बाद तो अलर्ट रहने में ही समझदारी है। सृष्टि और विनायक भी अपनी बेटी की संगीत के लिए क्या पहनना है देख रहे हैं। जब अर्शी वापस आती है अन्नी से बात करके फोन पर, और तब फिर सृष्टि पूछती है कि ऐसी कौन सी प्राइवेट बात करनी थी अन्नी से कि अर्शी अपने डैड के सामने नहीं कर पाई। और तब अर्शी बताती है कि अन्नी सो रहा था और झनक की शादी के बाद वो वापस कोलकाता आ रहा है, बल्कि वो शायद झनक की शादी पूरी अटेंड भी नहीं करेगा, ऐसा लगता है अर्शी को। और अब सृष्टि ताज्जुब करती है ये सुनकर, और विनायक भी अब पूछता है कि अब तो तसल्ली मिल गई ना सबको, खास करके सृष्टि को। पर अब जहां सृष्टि को विनायक का कहा हर बात तंज लगता है, वहीं वो बोलती है कि जो सब हुआ है उसके बाद उन्हें अलर्ट रहना तो जरूरी है और हर चीज की तहकीकात करना भी जरूरी होता है। पर अब छोटी छोटी नोक झोंक के बीच अपने माँ बाप को देख अब अर्शी बोलती है कि उसे बहुत काम है, ड्रेसेस ट्राई करनी है और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करना है उसे। और वहीं अब सृष्टि भी अपने गेस्ट को इनवाइट करना है बोलती है। और तीनों के बीच ताने माने के साथ हमेशा की तरह चल रही होती है बातचीत। वहीं अब नया सवेरा लेकर आया है नया सोच, और अब अर्शी पहुंचती है बासु परिवार के घर, जहां हंसी खुशी का माहौल है। अन्नी जो आ रहा है और अर्शी का आगमन बड़े ही प्यार से होता है वहां। और अब अर्शी बताती है कि अब वो अपने सारे काम को ब्रेक लगा दी है, क्योंकि अब एक दिन बाद संगीत और फिर शादी है और उसे अन्नी से भी कुछ बातें करनी है। और ये सुनकर एक बार फिर सभी के मुंह थोड़े उतर जाते हैं कि अब आखिर अर्शी को क्या बात करनी है। वहीं अब अर्शी सबके लिए डिजाइनर कपड़े लेकर भी आई है, और ये सब देख बोस परिवार के सदस्य बेहद खुश होते हैं, खास करके बिपाशा। और तनुजा भी बोलती है कि उन्होंने भी अर्शी के लिए डिजाइनर कपड़े खरीदे हैं, और जहां बिपाशा को लगता है कि इतना वक्त ही कहाँ मिलेगा अर्शी को कपड़े चेंज करने के लिए, वहीं लाल अब बोलता है कि क्यों नहीं मिलेगा अर्शी को टाइम। शाम से शुरू कार्यक्रम रात तक चलेगी और उसे बहुत टाइम मिलेगा चेंज करने के लिए। और अब जब अर्शी कहती है कि सभी ने लेटेस्ट डिजाइन्स खरीदे होंगे, पर वो भी तो खरीदेगी ना, और बताती है कि सबके लिए उसने लेटेस्ट डिजाइन्स के कपड़े खरीदे हैं। पर अब दादी अर्शी से कहती है कि चाहे जितने भी डिजाइनर कपड़े हों, पर जब लड़की बंगाली साड़ी में तैयार होकर सज धज कर खड़ी होती है तो उसके सामने सब फीकी पड़ जाती है। पर अर्शी कहती है कि आजकल कौन ट्रेडिशनल साड़ीज पहनता है, ये सब तो ओल्ड फैशन हो गए हैं। और अब ऐसे लगता है जैसे कि अर्शी का कहा लोहा का लकीर है बासु परिवार के लिए, और सभी उसके कहे बातों से हाँ में हाँ मिला ही लेते हैं। और अब दादी क्या ही बोले, और वैसे भी शादी नहीं है संगीत है बोलती है अर्शी, तो साड़ी क्यों पहनेंगे सब कोई। और तब दादा पूछते हैं अर्शी से कि क्या उनके घर में सब तैयारियां हो गई है, तो अर्शी अब हाँ भरती है। क्या वाकई में ये शादी धूम धमाके के साथ होने जा रही है या आएगा कोई और अड़चन। देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं पर, जहां हम आपको बताएंगे कि आखिर अब संगीत समारोह के दिन क्या होता है अर्शी और अन्नी के बीच झनक को लेकर। लेकिन जब बंगाली साड़ी पहन के सच के दुल्हन मंडप में आती है ना, तो उसके सामने सारे कपड़े फीके हैं। लेकिन ठामी ये सब बहुत ओल्ड फैशन हो गया है, आजकल ट्रेडिशनल साड़ीज कौन पहनता है। और वैसे भी शादी नहीं है संगीत है, साड़ी क्यों पहनेंगे हम लोग। बेटा तुम्हारे घर पे सारी तैयारियां हो गई? जी दादू भाई, तैयारियां तो होनी ही थी, शादी में अब दिन ही कितने बाकी हैं।